माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं? स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध! क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए। पर आप बिल्कुल भी सम नहीं देते। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वह वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूं कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा, कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटा रह जाऊंगी। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का। मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूं? गणेश का भी भोजन बना देना। आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम माँ के जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं ये सब चूल्हा चौका घर गृहस्थ कैसे संभालूं? यह सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती, सुनो तो अच्छा, हम चलेंगे घूमने। अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूं। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद लौट आएंगी, पर कब यह नहीं पता था। पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिवजी पर आ जाती है। भूख लगी है पिताश्री, जल्दी जल्दी भोजन लाइए। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ, ला रहा हूं नंदी, जरा मेरी मदद करो। मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री, ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री, रोटियां तो जली हुई हैं। एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सके। आपने सारी रोटियां जला दी। लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वह लौट नहीं आती। प्रभु, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी, जो बना है चुपचाप खा लो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। यह सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो यह घर के काम करना असंभव है, यह गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे। उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब यह बात पता चली कि शिवजी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वह कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण है, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका हैज को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। वह जैसे ही हमला करने वाले थे, उधर से माता पार्वती आ जाती है। स्वामी, ये अपने अपना क्या हाल बना रखा है? अब मैं आ गई हूं ना, अब आप कोई भी काम मत करना। दैत्याया यह सुनकर भाग जाते हैं। माता पार्वती और शिवजी दोनों हंसने लगते हैं